मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए पूरी सतर्कता और सावधानी बरतने की जरूरत बताई। कहा, त्योहारों और खरीदारी के दौरान कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन जरूरी। जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण के लिए दिल्ली में इंडिया सीईओ फोरम वर्चुअल बैठक का हुआ आयोजन। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जलवायु परिवर्तन से मुकाबले में सहयोग करने का भारतीय कंपनियों से किया आह्वान। लखनऊ में आज दिन भर छाए रहे बादल। आतिशबाजी और वाहनों के धुएं के कारण बढ़ा वायु प्रदूषण। सांस के रोगियों, बुजुर्गों और बच्चों को सावधानी बरतने की विशेषज्ञों ने दी सलाह। और 9वीं कक्षा की छात्रा लक्ष्मी जगा रही हैं शिक्षा की अलग। बरेली के एक गांव में लक्ष्मी के अनूठे प्रयास से लॉकडाउन में भी बच्चों की जारी रही पढ़ाई। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल की अध्यक्षता कर रहे हैं। आइए चलते हैं सजीव प्रसारण की ओर। वी वांट इन्वेस्टमेंट not just in big cities, but smaller cities and towns too. GIFT City in Gujarat is a good example of that. We are implementing mission mode schemes for development of such cities. Friends, just like our strategy for strengthening manufacturing base and for building world-class infrastructure, our strategy for financial sector has also been holistic. Some of the major steps undertaken by us include comprehensive banking sector reforms, strengthening of financial markets, unified authority for the international financial service centers, one of the most liberal FDI regime, a benign tax regime for foreign capital, suitable policy regime for investment vehicles like infrastructure investment trust and real estate investment trust, implementation of insolvency and bankruptcy code, financial empowerment through direct benefit transfer and fintech-based payment system like RuPay cards and Bheem UPI. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए पूरी सतर्कता और सावधानी बरतने की जरूरत बताई है। लखनऊ में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आने वाले समय में कई पर्व आयोजित होंगे और त्योहारों को मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग बाजार में खरीदारी भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि त्योहारों और खरीदारी की भीड़ को ध्यान में रखते हुए संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए कोविड-19 के प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण पालन कराया जाना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए साफ सफाई, सैनिटाइजेशन, एंटी लार्वा रसायनों का छिड़काव और फॉगिंग के कार्य नियमित तौर पर किए जाने के भी निर्देश दिए। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण दर में लगातार गिरावट आ रही है। त्योहारों का सीजन आ रहा है, इसमें लोग ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरतें और मास्क का प्रयोग बार बार हाथ धोने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें। श्री सहगल ने बताया कि प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां और अधिक तेजी से बढ़ें, इसके लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश देश के प्रथम 5 प्रदेशों में है जहां कोरोना के समय में सबसे अधिक रोजगार सृजन किया। प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां बढ़ें और आगे बढ़ें, उनके माध्यम से रोजगार के नए अवसर पैदा हों, प्रदेश सरकार इस पर लगातार काम कर रही है। अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश देश के पहले 5 प्रदेशों में है जिन्होंने कि कोरोना के समय सबसे अधिक रोजगार पैदा किया, रोजगार के अवसर पैदा किए। मैं बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निरंतर पर्यवेक्षण में, मार्गदर्शन में एमएसएमई विभाग द्वारा बैंकों से लगातार संपर्क करके, उनसे अनुश्रवण करके, ऑनलाइन इकाइयों से ऑनलाइन एप्लीकेशंस मंगाकर उन्हें ऑनलाइन प्रोसेस करके ऑनलाइन ही ऋण वितरण काफ़ी कराए गए। जब लॉकडाउन था, लॉकडाउन खुलने के पश्चात भी ये प्रक्रिया बदस्तूर जारी है और आज की तारीख तक जो आत्मनिर्भर पैकेज में 4,36,000
इकाइयों को 10,767 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत कर वितरित किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से नई एमएसएमई इकाइयों की स्थापना पर बहुत अनुश्रवण उसका किया गया है। प्रदेश के प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य आलोक कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में कल एक दिन में कुल 1,55,220 सैंपल की जांच की गई। प्रदेश में अब तक कुल 1,56,09,500 सैंपल की जांच की गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से संक्रमित 1,852 नए मामले आए हैं। प्रदेश में 23,150 कोरोना के एक्टिव मामले हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोरोना से रिकवरी रेट लगभग 92% है। उन्होंने बताया कि चिकित्सकीय उपचार के लिए ई-संजीवनी पोर्टल शुरू किया गया है। वही रेंज में 1852 आज पॉजिटिव केसेस आए हैं। इनको मिला के क्रमिक 4,91,354 पॉजिटिव केसेस हैं। जो एक्टिव मरीजों की संख्या है 23,150। थोड़ा अब बढ़ने की स्थिति थोड़ा सा बढ़ रहा है। पहले ये लगातार घट रहा था, करीब 65 दिनों तक लगातार घटा है, थोड़ा सा अब ये बढ़ रहा है। ये चिंता का विषय है। जो पूर्ण उपचारित मरीज 4,61,053, आज 1,341 लोग उपचार होकर निकल गए। रिकवरी परसेंटेज अब 92% के लगभग है। आज की मृत्यु थोड़ी सी अधिक है, 27 है। और आज की मृत्यु को लेकर के टोटल मृतकों की संख्या कोविड के हिसाब से 7,131। जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण के लक्ष्य से राजधानी दिल्ली में इंडिया सीईओ फोरम की वर्चुअल बैठक बुलाई गई। इसमें सीमेंट, स्टील, ऊर्जा, पाम सहित अनेक क्षेत्रों के सीईओज ने भाग लिया। इसकी अध्यक्षता पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने की। इस बैठक के बाद कंपनियों ने 2020 से जलवायु परिवर्तन के मुकाबले के लिए घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर भी किए। इस मौके पर पर्यावरण मंत्री ने विकसित देशों से आग्रह किया कि वह पर्यावरण अनुकूल तकनीक को सस्ती लागत पर उपलब्ध कराएं ताकि पर्यावरण परिवर्तन से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। In a way, by action, our Prime Minister has written that the answer to inconvenient truth is convenient action. And that convenient action path is very important. As we know, historically, world is getting lot of emissions over hundreds of years since Industrial Revolution that has caused climate change. And our responsibility in historical emission is just 3%. Even today in the present context, our emission load of the world emission load or world is only 6%. So that is also, we are low in the present context. We are absolutely low in the historical context. जलवायु परिवर्तन पर भारतीय रणनीति को और मजबूत करने के मकसद से भारतीय कंपनियों के सीईओ ने वर्चुअल मीटिंग में तय किया कि जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण के लिए भारत की तरफ से जो लक्ष्य तय किए गए हैं उनमें भारतीय कंपनियां पूरा सहयोग देंगी। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारतीय कंपनियों से आह्वान किया कि वे जलवायु परिवर्तन से मुकाबले में सहयोग करें। Provide money for developing economies to follow the environmental friendly path so that their emission level goes down, and that is what we aim at. So I will just appeal, and I am very sure that many factories are actually doing that they are trying to reduce their emissions. They are bringing more greenery in their campuses and their areas of influence. They are also using new technologies for saving water, and energy efficiency is also one more concern. दीपावली में माटी कला से जुड़े कारीगरों को अधिक लाभ पहुंचाने के लिए माटी कला बोर्ड ने लखनऊ में एक प्रदर्शनी आयोजित की है, जिसका उद्घाटन आज कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने किया। प्रदर्शनी में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए इस कला से जुड़े बहुत से स्टॉल लगाए गए हैं, जिन पर महालक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमाओं के साथ साथ आकर्षक दियों को भी रखा गया है। उद्घाटन के अवसर पर कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार का मकसद अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ उनकी कला को लोगों तक पहुंचाना भी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विभिन्न क्षेत्रों में अब तक रोजगार के 15 लाख से ज्यादा अवसर प्रदान कर चुकी है। देखिए, अन्य
जनपद के हैं, उत्तर प्रदेश के भी और कुछ बाहर के भी लोग आए हुए हैं। और ये विशेष रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का जो माटी कला बोर्ड बनाया और माटी कला बोर्ड के माध्यम से जिस प्रकार से जो कुम्हार हैं उन लोगों को मदद मिले, उनका आमदनी बढ़े, उस दिशा में हमारे विभाग जो है उसने कार्य किया है, माटी कला बोर्ड ने किया है। और इसके अंदर आधुनिक किस प्रकार से और हो सके और उसमें भी ध्यान दिया गया है। इसलिए हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चाक भी दिया है और अब डाई भी नई प्रकार की बना के दी गई है। और आप देखेंगे कि यही नहीं, अन्य जनपदों से प्रयास हुआ है कि जो लक्ष्मी गणेश जो चाइना से आता था दिवाली में, वो अब हर जनपद में मिले। और आप अन्य जनपद के भी लोगों को देखेंगे कि दिया लक्ष्मी गणेश जो दिवाली में जो चाइना से आता था वो सब जगह आपको मिलता हुआ दिखेगा। लखनऊ में आज दिन भर बादल छाए रहे और वायु प्रदूषण बढ़ने की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ा। विशेषज्ञों का कहना है कि वाहनों के धुएं और कल रात लखनऊ में हुई आतिशबाजी के कारण राजधानी लखनऊ की वायु गुणवत्ता बिगड़ती जा रही है। लोगों ने शिकायत की है कि प्रदूषण बढ़ने से आंखों में जलन हो रही है और थोड़ी ही दूर चलने पर सांस भी फूल रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रशासन को प्रदूषण कम करने के लिए बड़े पैमाने पर पानी का छिड़काव करना चाहिए। इस बीच सीपीसीबी से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार लखनऊ में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 291 यानी खराब श्रेणी पर पहुंच गया है। चिकित्सा विशेषज्ञों ने सांस के रोगियों, बुजुर्गों और बच्चों को सवेरे और शाम को घर से नहीं निकलने की सलाह दी है। मतलब हमारे लखनऊ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 291 है, ये बहुत ही पुअर है। और इसके मद्देनज़र जो हमारे पास एक तो जो ओल्ड एज पेशेंट है, बुढ़ापे वाले, जिनको भाई अस्थमा है, कोई दमा है, COPD है, जैसे लंग की बीमारियां हैं, और दूसरा आजकल कोरोना की वजह से जो पेशेंट कोरोना से लड़ रहे हैं या जो इससे रिकवरी कर चुके हैं, जिनके फेफड़ों में डैमेज है अभी भी। तीसरा जो पैदा हुए बच्चे हैं छोटे, इनको इतनी दिक्कत आती है इसमें कि इनको सांस लेने में दिक्कत है, इनको लेट नहीं सकते रात को, आराम से तकिया लगा के लेटना पड़ता है। कि आजकल इतना ज़्यादा पोल्यूशन है कि आप जाओगे तो आंखें आपकी बहुत जलने लगेंगी, आपको सांस की बड़ी दिक्कत आने लगी। ऐसा लगेगा थोड़ी दूर आप बाइक पे जाओगे तो लगेगा कि भाई बहुत दिक्कत आ गई है। पर इससे करने के लिए मेन बात क्या है कि अगर हमें क्या करना है, इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, मिनिमम से मिनिमम अपने काम की वजह से बाहर निकलें। उसके दो फायदे हैं, एक तो आपको सांस में दिक्कत नहीं होगी, आंखें नहीं जलेंगी, तीसरा आप पोल्यूशन नहीं करेंगे। तो ये एक ऐसी जहरीली हवा है जो मुझे और आपको बुरी तरह से प्रभावित कर रही है। हम लोग अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स के अगर मुद्दे पे बात करें तो एक प्रकार से इमरजेंट सिचुएशन में हैं हम लोग। हम जहाँ पे हमें साफ हवा मिलनी चाहिए वहाँ आज हमें दमघोंटू हवा मिल रही है। और मेरी शहर के सभी लोगों से यही अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, अपने घर में फॉसिल फ्यूल न जलाएं, और कोई भी अगर इस प्रकार के कोई जलाने वाले कंबस्शन वाली एक्टिविटी है उनको ना करें, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं से हानिकारक गैसेस निकलती हैं। इसके अलावा आप चाहें तो अपने कुछ हरे भरे काम कर सकते हैं, अपने आसपास पौधे लगा सकते हैं, और आसपास अगर डस्ट है तो वहाँ पे पानी छिड़क के डस्ट को उड़ने से आप रोक सकते हैं। कहते हैं बेटियां लक्ष्मी रूप होती हैं। ऐसे में बरेली की बेटी लक्ष्मी शिक्षा के धन को बच्चों के बीच निःशुल्क बांट रही है। लक्ष्मी जहां खुद 9वीं कक्षा की छात्रा है तो वहीं दूसरे बच्चों को मुफ्त में शिक्षा प्रदान कर रही है। इसके लिए लक्ष्मी ने अपने घर पर ही अनूठी पाठशाला को खोलकर 1 से 8वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया है। लक्ष्मी की इस अनूठी पाठशाला से जुड़कर गांव के लगभग 100 बच्चे रोजाना मुफ्त में पढ़ाई कर रहे हैं। लक्ष्मी के गांव में ही सरकारी प्राइमरी स्कूल है जिसमें गांव के बच्चे पढ़ते हैं। कोरोना की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन लग जाने से सभी स्कूल बंद हो गए थे, तो वहीं लक्ष्मी के प्रयास से गांव के बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आई। लक्ष्मी के पिता को अपनी बेटी पर गर्व है कि वो दूसरे बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे रही हैं। मैं जब से लॉकडाउन लगा तब से मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ। 1 से लेकर 8 तक के बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं। और सर मुझसे मैम लोगों ने कहा हमारे बच्चों को पढ़ा दोगी, मैंने कहा पढ़ा देंगे। गायत्री मैम ने और बिलबाबाई मैम ने सब ने कहा। मुझे एक बोर्ड भी दिया पढ़ने के, बच्चों को पढ़ाने के लिए। और मैं खुद भी 9th क्लास में पढ़ती हूँ और बच्चे अच्छे लगते हैं, पढ़ाते थे। पढ़ा इनको भी टाइम मिलता है, इनको भी सब पढ़ाती हूँ रोज ही लगातार। ये जब हम लोगों का शासन का आदेश आया था ऑनलाइन ग्रुप से पढ़ाई जो कराई जाए, तो अप्रैल में हम लोगों ने ग्रुप बनाया। तो गांव वालों के पास एंड्रॉयड फ़ोन बहुत कम थे। इस बच्ची के पास छोटा सा जियो का एक फ़ोन था। हमने इससे बोला
कि बेटा आप ऐसा करो, अपने पड़ोस वाले बच्चों को जो होमवर्क देते हैं डेली ग्रुप पे, वो अपने पड़ोस के बच्चों को करा दिया करो। इस बच्ची ने बच्चों को बुलाया और उनको वो होमवर्क कराती थी, फिर वो बच्चों की फोटो खींच के कॉपी की हमारे ग्रुप में डालती थी। फिर धीरे धीरे करके जब वो इस तरह से उसका काम ज़्यादा बढ़ गया, बच्चे ज़्यादा आने लगे, फिर हमारे पास वो ब्लैक बोर्ड के लिए आई, फिर हमने उसको एक बोर्ड भी दिया और उस पर अब वो ये है कि वो क्लास की तरह ग्रुप में बच्चे लगाती है, मतलब कक्षा 1 का ग्रुप अलग लगाएगी, 2 का, फिर उनको कंबाइंड रूप से ब्लैक बोर्ड पे होमवर्क नोट कराती है, वो बच्चे अपने कॉपी पे उतारते हैं, फिर काम करते हैं, फिर सबका फोटो खींचती है, उसके बाद हमारे ग्रुप में सेंड कर रही है। जनपद फतेहपुर में कोरोना से जागरूक करने के उद्देश्य से प्राथमिक विद्यालय अस्ती की प्रधानाध्यापिका आसिया फारूकी बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावकों को पपेट शो के माध्यम से कोरोना से जागरूक कर रही हैं। सरकार की मंशा के अनुरूप कोरोना से लोगों को जागरूक करने के साथ साथ आसिया बेटियों को उनके स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक करने का कार्य कर रही हैं। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, प्रधानमंत्री की इस अपील से लोगों को जोड़ते हुए बच्चों व उनके माता पिता भी मास्क लगाना, सामाजिक दूरी व सैनिटाइजर के उपयोग को समझ रहे हैं और जागरूक होकर अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं। ये सारे पेड़ पौधे वगैरह लगाई ताकि इससे हमारा स्वच्छ रहे स्कूल, और ये सब जड़ी बूटियां भी लगाई ताकि इससे काढ़ा बनाकर पिया जा सके, इससे सारी बीमारियां दूर रहती हैं। लेकिन जब यहाँ तो बहुत कुछ सीखना आ गया। मैम ने हमें मास्क बनाना भी सिखा दिए हैं और मास्क बनाकर मैम ने सब जगह बांटा, सबको जागरूक किया कोरोना के बारे में भी, और बहुत कुछ हमें यहाँ बहुत अच्छा लगता है। अभिभावकों को, जितने भी हम पेरेंट्स हैं, उनको कुछ रोज़गार देने की कोशिश कर रही है। इसका बहुत अच्छा जाता है, इसलिए हमारा मैम को ही जाता है जो हम लोगों को सिखाती हैं। घर बैठे क्या करते हैं, मैम बोलती हैं यहाँ आकर करो तो अच्छा रहेगा, आज से कल सीखोगी, करोगी तो अपने घर का खर्च निकालोगी। हम सब बाहर के खाना खाते रहते हैं, पैसे खर्चे करते रहते हैं, इनसे हमें बाहर जाना है, बाहर के खाने नहीं खाने हैं। हमारा त्योहारों का भी मौसम चल रहा है, हम सबको बहुत खुशी है, लेकिन हमारे लिए अभी भी मास्क पहनना बहुत जरूरी है। जैसे जब शुरुआत में लॉकडाउन के टाइम हम लोग जितने सजग थे, अब मैं पाती हूँ कि लोग उतने ज्यादा सजग नहीं हैं, लेकिन हमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। मास्क जरूर पहनना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हमें लगातार करते रहना है। कुछ लोग ये सोचने लगे कि अब कोरोना का खतरा है ही नहीं, अब हमारा जनजीवन पहले की तरह सामान्य हो गया, सब चीजें खुल गई हैं, लेकिन लापरवाही होने से ही समस्या बढ़ सकती है। इसलिए हमने आज एक पपेट शो किया स्कूल में। इसका उद्देश्य यही था कि पपेट शो बच्चों को अट्रैक्ट करता है और कुछ डिफरेंट लगेगा इन लोगों को। उसके द्वारा हमने एक ऐसा एक्ट बनाया जिसमें 2 बच्चों की कहानी बनाई कि एक बच्चा लापरवाही करता है और एक बच्चा अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए काढ़ा वगैरह लेता है, तो उसके क्या साइड इफेक्ट हुए, वो कैसे बच गया कोरोना से और दूसरा कैसे अफेक्टेड हो गया। तो इस पर हमने अवेयरनेस फैलाई, इन माताओं को जागरूक किया ताकि ये अपने बच्चों को उस तरह से रखें। स्कूल भी भेजें, जब स्कूल खुले तो भी वो उनके लिए मास्क का प्रोवाइड कराएं, उनको मास्क लगा के भेजें। वैसे हमने हर घर में यहाँ पे मास्क बांटे हैं, बैग बांटे हैं। इसके साथ साथ हमने उन्हें काढ़े के लिए जागरूक किया और यहाँ पर बहुत सारी औषधि स्कूल में ऐसी लगाई गई हैं जिसका सेवन वो कोई भी सामान्य भी कोई व्यक्ति है तो वो आकर के उसे यूज करे और काढ़ा बनाए, पिए, इसका सेवन करे। ये सब हमें नहीं खाना चाहिए और मास्क जरूर लगाना चाहिए और बाहर 2 गज, सबसे 2 गज की दूरी बनानी चाहिए और बहुत कुछ हमें मैम ने सिखाया है। सूचना प्रसारण मंत्रालय के फील्ड आउटरीच ब्यूरो झांसी द्वारा आज कोरोना संक्रमण के बचाव हेतु आमजन को जागरूक करने और जन सहभागिता हेतु झांसी में वृहद कार्यक्रम में स्कूली बच्चों से प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम आयोजित किया गया। क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो झांसी इकाई द्वारा कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु 10 दिवसीय सचल प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। इस दौरान भानी देवी गोयल इंटर कॉलेज में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें कोविड-19 से संबंधित प्रश्न पूछे गए और सही जवाब देने वालों को पुरस्कृत किया गया। सांस्कृतिक दल द्वारा इस दौरान कोविड-19 से संबंधित नाट्य संगीत प्रस्तुति कर जागरूक किया गया। झांसी सदर विधायक रवि शर्मा द्वारा कोविड-19 प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मुद्रित की जा रही मासिक पत्रिका क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी विवेकानंद द्वारा की प्रति विधायक को भेंट की गई। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा कोरोना से हम कैसे आम जनमानस को जागरूक कर पाए,
उन तक माननीय प्रधानमंत्री जी के संदेश को कैसे पहुंचा पाएं, इसको लेकर के एक जागरूकता रथ का आज उद्घाटन हुआ, जो जनता के बीच में जाने वाला है और जनता के बीच में जाकर के कोरोना जैसी महामारी से लोगों को जागरूक करने वाला है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, हैंड सैनिटाइज करते रहें, इस तरीके का संदेश के साथ ही ये रथ गली गली में घूमने वाला है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो प्रयागराज की ओर से कोविड-19 जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। आम जनमानस को जागरूक करने और लोगों में कोविड-19 कर सतर्कता बरतने के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की गई। फूलपुर सांसद केसरी देवी पटेल ने हरी झंडी दिखाकर इस कोविड-19 यात्रा को रवाना किया। इस अवसर पर फूलपुर सांसद केसरी देवी पटेल ने कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए जरा सी भी लापरवाही बरतने पर इसके घातक परिणाम हो सकते हैं। हम सबको कोरोना से बचने के लिए पूरे उपाय करने की जरूरत है। क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो के सहायक निदेशक आरिफ हुसैन रिजवी ने कहा कि 10 दिवसीय जागरूकता अभियान के दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सचल प्रदर्शनी, माइकिंग, बैनर, पोस्टर, स्टिकर, हैंडबिल्स और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। संदेश देना चाह रही हूँ कि अभी तक कोरोना धीमा होकर फिर ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है पूरी, और लोगों को जो लापरवाही इस समय हो रही है, गांव स्तर में लापरवाही नहीं होना चाहिए। कोरोना से बचने के लिए रेगुलर मास्क लगाना चाहिए, हाथ धुलना चाहिए, सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए और 2 गज की दूरी जरूर बनाना चाहिए। लेकिन गाँव स्तर में लोग कहते हैं यहाँ कोरोना नहीं है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपना वो दे रहे हैं कि दूरी बनाकर चलते हैं। ये प्रसार होना चाहिए गांव स्तर में, और जो ये सूचना और प्रौद्योगिकी ये भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है, ये बहुत अच्छा काम है। इसके लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। प्रयागराज के शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार हमारा ये प्रचार वाहन, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे कलाकार घूम घूम कर वहाँ पे हैंडबिल्स बांटकर, पोस्टर्स लगाकर, बैनर्स लगाकर लोगों को 3 प्रमुख बातों की तरफ ध्यान देंगे। और उसमें से खास तौर से सबसे बड़ी बात यह है कि अपने हाथों को आप लगातार साबुन से धोते रहिए और मास्क आप अवश्य लगाइए। कभी भी घर से बाहर जाइए तो मास्क जरूर लगाइए, और घर से वापस आते हैं तो मास्क आप हटा दीजिए और अपने हाथों को साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करें। भारतीय रेल और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वर्तमान स्वरूप में मीडिया की भूमिका विषय पर आज लखनऊ में रेल कर्मचारी एसोसिएशन द्वारा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए नॉर्दर्न रेलवे कर्मचारी एसोसिएशन के अध्यक्ष शिव गोपाल मिश्र ने कहा कि रेलवे हमेशा से ही फायदे में रही है। रेलवे ने कोरोना काल में भी अच्छा रेवेन्यू अर्जित किया है, ऐसे में रेलवे का निजीकरण नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि रेलवे विभाग एक कल्याणकारी उपक्रम है और इसके निजीकरण से इसकी स्थापना की मूल भावना को क्षति पहुंचेगी। रेलवे तो जो पिछला वर्ष गया उसमें भी फायदे में थी, और रेलवे अगर इस साल लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो भी फायदे में रहती। अभी हम लोग 16% अधिक जो है वो माल भाड़ा ढो रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि इस माल भाड़े के बूते पर इस साल जो कोरोना काल में भी हम फायदे में चला करके दिखाएंगे। बातें 2 हैं। एक तो यह है कि हमारे जो फेयर्स हैं उनका रेशनलाइजेशन नहीं हो रहा है। अगर उनका रेशनलाइजेशन हो, जो पैसा दे सकता है उससे पैसा लिया जाए और जो पैसा नहीं दिया जा सकता है उसको छूट दी जाए। अगर हम इस नीति का इस्तेमाल करें तो रेलें कभी घाटे में नहीं रह सकती हैं। ये जो निजीकरण की चर्चा है वो कोई घाटे और मुनाफे को लेकर के नहीं है। हमें जब हम जो है वो एक सोशल इंस्ट्रूमेंट है, समाज में गरीब लोगों के लिए भारतीय रेल है, तो हमें ये घाटे और मुनाफे की बात करनी भी नहीं चाहिए। पिछली सरकारों में किसानों की धान खरीद की समस्याओं को देखते हुए सरकार के आदेश पर जिला प्रशासन पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है, जिसको लेकर किसानों की फसलों को बेचने के लिए नियम बना दिए गए हैं, जिससे अब बिचौलियों, दलालों की दखल अंदाजी पर पूरी तरह से लगाम लग चुकी है, जिससे किसान काफी खुश हैं। वहीं जिलाधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि जनपद में 51 क्रय केंद्रों पर 1,10,000 मीट्रिक टन की धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए पूरी सतर्कता और सावधानी बरतने की जरूरत बताई। कहा, त्योहारों और खरीदारी के दौरान कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन जरूरी।
जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण के लिए दिल्ली में इंडिया सीईओ फोरम वर्चुअल बैठक का हुआ आयोजन। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जलवायु परिवर्तन से मुकाबले में सहयोग करने का भारतीय कंपनियों से किया आह्वान। लखनऊ में आज दिन भर छाए रहे बादल। आतिशबाजी और वाहनों के धुएं के कारण बढ़ा वायु प्रदूषण। सांस के रोगियों, बुजुर्गों और बच्चों को सावधानी बरतने की विशेषज्ञों ने दी सलाह। और 9वीं कक्षा की छात्रा लक्ष्मी जगा रही हैं शिक्षा की अलग। बरेली के एक गांव में लक्ष्मी के अनूठे प्रयास से लॉकडाउन में भी बच्चों की जारी रही पढ़ाई। और अंत में एक जरूरी संदेश, जब भी बाहर निकलें मास्क साथ में होना जरूरी है। जेब अथवा थैले में नहीं बल्कि इस तरह से चेहरे पर लगाएं। अपने हाथ नियमित धोएं और 2 गज की दूरी भी बनाए रखें, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढलाई नहीं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।